नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। लेकिन इस वक्त की अगर मैं आज की एक बड़ी खबर की बात करूं तो वो बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, पंजाब से आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ खबर अमेरिका में रह रहे जितने भारतीय हैं उनसे जुड़ी हुई है। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनावों के दौरान अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था कि जितने भी भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, इलीगल तौर पर रह रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द वो सख्ती बरतेंगे और एक बड़ा एक्शन लेंगे उन तमाम भारतीयों पर। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 1 बजे जो अमेरिकी विमान है, मिलिट्री का विमान है, वो भारतीयों को लेकर 205 भारतीय बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर जो वो विमान है वो अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जो मीडिया रिपोर्ट्स की जो तस्वीरें आज सुबह से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आप देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों पर सख्ती का वादा किया था और उन्होंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये अमेरिका का मिलिट्री विमान C-17 है जो दोपहर 1 बजे 205 भारतीयों के साथ श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर पर लैंड हो चुका है। 1 बजे इस विमान ने लैंड होना था और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये विमान वहां पर लैंड हो चुका है। जितने भी भारतीय लौटे हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूंगी जो आंकड़ा सामने आया है, 33 हरियाणा के हैं, 30 पंजाब के हैं, 2 चंडीगढ़ के हैं। इसमें बहुत सारे भारतीय गुजरात के भी बताए जा रहे हैं। और करनाल की मैं बात करूं, जिस जगह से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, 6 से 7 भारतीय करनाल के भी बताए जा रहे हैं जो इस विमान में वापस लौटे हैं। हालांकि जितने भी भारतीय इस विमान से वापस लौटे हैं, पंजाब सरकार ने उनके लिए एक खास व्यवस्था जरूर की है। उनके लिए अलग अलग काउंटर्स भी बनाए गए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उन्होंने ये सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उन्होंने ये अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने का अभियान, जो एक बड़ा अभियान है, वो शुरू कर दिया है। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी पंजाब के जो NRI मामलों के जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने अमेरिका सरकार के इस फैसले पर निराशा भी जताई है। उन्होंने निराशा ये जताई, उन्होंने ये बताया कि ये जो भारतीय जिन्हें वापस भेजा गया है उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया था और ऐसे में इनके लिए कोई जरूर व्यवस्था करनी चाहिए थी क्योंकि ये गैर कानूनी रूप से वहां पर रह रहे थे। हालांकि इनके लिए व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी, ऐसा जो मंत्री हैं उनका जरूर कहना है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जो भारतीय वापस आए हैं उनमें से बहुत सारे भारतीय ऐसे भी हैं जो कि वर्क परमिट पर गए हुए थे। हालांकि उनका वर्क परमिट वहां पर खत्म हो गया था, जिसके बाद वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रहे थे और ऐसे में उन भारतीयों को वहां से भेजा गया है। दीपाली, क्या बताना चाहेंगे? ये जो भारतीय मैं देख पा रही हूँ सारे के सारे युवा नहीं है, लाखों रुपए खर्च कर ये जाते हैं वहां पर। बहुत सारे इनके पेरेंट्स भी होते हैं जो लोन लेते हैं, परिवार वाले होते हैं जो खुद कर्जे में आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अमेरिका की धरती पर भेजते हैं। लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और इन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी युवा जाते हैं उनके तमाम पेरेंट्स से सोचते हैं कि हमारा बच्चा काबिल होगा बाहर जाकर, और लाखों यानी कि 90 लाख रुपए भी, हमारे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, कोई स्टडी बेस पर बाहर जाता है, कोई अपने अर्निंग के लिए जो है बाहर जाता है। और महक 35 लाख से तो शुरुआत होती है बाहर जाने के लिए, लेकिन 90 लाख रुपए अपनी जमीन जायदाद बेचने के बाद जो है लोग बाहर जा रहे हैं सिर्फ कामयाब होने की वजह से। और आप ये देखिए कि उन पर इस समय क्या बीत रही होगी जो लोग अभी वापस आए। आपको नहीं लगता अगर शिक्षा हो, हुनर हो, तो हमारे देश में भी बहुत काबिलियत है, बहुत काम है, यहाँ पर भी काम मिल सकता है लोगों को? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि विदेश में जाने का एक ट्रेंड चल चुका है अभी। मतलब लोग देखा देखी में ज्यादा चाहते हैं कि हमारा रिश्तेदार वो गया है, हम क्यों पीछे रहे, हम भी वहाँ पे जाएं। मुझे लगता है कि ज्यादा लोग देखा देखी में बाहर जरूर जा रहे हैं। बिल्कुल, और पंजाब सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि गैर कानूनी तौर पर ना जाएं, गैर कानूनी तौर पर अमेरिका क्या किसी भी और कंट्री में, विदेश में ना जाएं, क्योंकि ऐसा करना जरूर गलत है। और ऐसे में दूसरे देश के जो लोग हैं, जो सरकार है वहां की, वो आपको क्रिमिनल ही मानती है। दीपाली, एक बार दोबारा से वो तस्वीरें दिखाइए, हथकड़ी लगी हुई है, मैं दिखाना चाहूंगी। जो विमान में भारतीय लौटे हैं आपको उनके हाथों में हथकड़ी दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल, और ऐसे में पंजाब सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि गैर कानूनी तरीके से विदेश में ना जाएं और अगर आपको
दुनिया भर की बात की जाए, अगर आपके अंदर हुनर है, आप शिक्षित हैं, तो आपको कोई भी मौका मिल सकता है। ऐसे में जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने भी यही बात कही है कि आप लीगल तौर पर विदेश जाएं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो लीगल तौर पर विदेश जाएं, इलीगल तौर पर विदेश ना जाएं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानती हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप में ये खबर बहुत ज्यादा अहम है, खबर बहुत ज्यादा बड़ी है। जिनके भी रिश्तेदार, जिनके भी परिवार के सदस्य अमेरिका में इस वक्त रह रहे हैं, किसी भी कारण से गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं या फिर डंकी का इस्तेमाल करके, डंकी रूट का इस्तेमाल करके गए हुए हैं, ऐसे में उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है। दीपाली, डंकी रूट का इस्तेमाल अपने आप में गलत तो है ही। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को गलत मानते हैं, इसे क्राइम मानते हैं। तभी तमाम जितने भी भारतीय युवा हैं या जितने भी लोग बाहर गए थे अमेरिका, उन सभी को इसी वजह से हथकड़ी लगाकर विदेश से जो है इंडिया में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ की कंट्री में जो डंकी का इस्तेमाल करके वहाँ पर गए हैं उन्हें क्रिमिनल समझा जा रहा है। कमाल की बात देखिए ना दीपाली, ये जो लोग जाते हैं डंकी का रूट इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरे देशों की भाषा भी नहीं समझते हैं। खास तौर पर अगर मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश की बात करूं, इन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती हुई, जिस वजह से जब ये विदेश में जाते हैं इनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में हाथ जोड़कर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की भी अपील है, जो तमाम लोग सोच रहे थे कि उन्हें विदेश जाना है, अमेरिका जाना है, डंकी रूट से वो जा सकते हैं, क्योंकि ये काम ज्यादातर देखा देखी ही हो रहा है। जब किसी इंसान को पता चलता है कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा जानकार डंकी रूट का इस्तेमाल करके सकुशल अमेरिका की धरती पर पहुंच चुका है, उस धरती पर उसने पैर रख दिया है, तो ऐसे में लोग देखा देखी डंकी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपाली, मैंने ये भी देखा है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पंजाब साइड की बात करूं, कई गांव ऐसे हैं जो पूरे खाली हो चुके हैं। उनके वहां के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो अमेरिका चले गए हैं, कनाडा चले गए और तमाम कंट्रीज में चले गए, और यहाँ पर लोग कर्जाई होने के बाद भी, कर्जा लेने के बाद भी पटाखे बजाते हैं कि उनके घर के बच्चे, उनके घर के लोग अमेरिका पहुंच गए हैं। ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए कि 35-35 लाख तो लगाकर वो विदेशों में चले जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, उन्हें लैंग्वेज भी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, लेकिन वहां पर वो जाने के ट्रेंड में, देखा देखी में वो लोग अग्रसर हो रहे हैं विदेशों की तरफ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो युवा अपने पूरी जमीन जायदाद बेचकर अपने बुजुर्ग माँ बाप को इंडिया में अकेला, किसी के सहारे के बिना उन्हें अकेला छोड़कर विदेशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और आप ये देखिए, जो अपनी सब कुछ जमीन जायदाद, अपना सब कुछ भारत से बेचकर विदेश में चले गए थे, और उनमें से कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनका सब कुछ इंडिया में खत्म हो चुका है, अकेले बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर है। अगर वो आज यहाँ पर वापस आ रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स से जो बूढ़े बाबा है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी तक तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है जल्द एक्शन ले, लेकिन अब पहला मिलिट्री का विमान हमारे देश की धरती, पंजाब की धरती, अमृतसर की धरती पर पहुंच चुका है। हो सकता है जल्द और विमान भी पहुंचे, जल्द और भारतीय भी वहां से डिपोर्ट किए जाएं। बिल्कुल, अभी तो कुछ ही आए हैं भारतीय, क्योंकि अभी काफी हड़कंप जरूर मचा हुआ है, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद वो अभी ऐसे हथकड़ी पहने हुए लौट रहे हैं। हो सकता है कि ये एक्शन आगे भी लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का 20% जो आबादी है वो फॉरेन कंट्रीज में है। चाहे कनाडा की अगर हम बात करें, कनाडा को जिस तरीके से मिनी पंजाब कहा जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा पंजाब, 80% जो युवा है वो पंजाब में, कनाडा में बसे हुए हैं पंजाबी सरदार। समझ क्या कहती है, क्यों युवा अपना राज्य, अपना शहर, अपना गांव छोड़कर विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, क्यों वहां जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए और पैसा कमाने के लिए पैसा एक बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वो जो विदेशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को लेकर, एक दूसरे की देखा देखी में, कि वो विदेश जा रहा है मैं भी विदेश जाऊं, हमारा रिश्तेदार विदेश जा रहा है मैं भी क्यों पीछे रहूं, सिर्फ देखा देखी में। बिल्कुल पीछे क्यों रहूं, लेकिन ऐसे आपको होड़ नहीं करनी, ये काम बिल्कुल गलत है। इलीगल तौर पर विदेशों में मत जाइए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, भाषा सीखिए, भाषा समझिए, ताकि अगर आप विदेश में रहने जाते भी हैं, विदेश में कमाई करने जाते भी हैं, वर्क वीजा लगवा कर भी जाते हैं, तो कम से कम आप वहां जाकर मेहनत कर सकें, वहां जाकर काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात देखिए यही होती है कि आप चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करें और कुछ ऐसा करें जिससे सामने वाला भी इंस्पायर हो, ना कि आप भी दुखी हो और आपके परिवार वाले भी दुखी हो। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अहम जानकारी है जो अमेरिका
पंजाब, हरियाणा और देश से निकलकर सामने आ रही है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला कितना सही है और आप क्या इस फैसले से खुश हैं या फिर आप भी निराश हैं। धन्यवाद।